अब हम देखेंगे रिएक्शन ऑफ फिनॉल्स में भी इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, मतलब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो उसमें भी किस टाइप के सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, जैसे हेलोजिनेशन है, नाइट्रेशन है एंड सल्फोनेशन है। अब ये हेलोजिनेशन में मैंने ब्रोमीन को कंसीडर किया है, तो मतलब जो रिएक्शन होगा वो ब्रोमिनेशन होगा। तो अब हम देखते हैं कि ब्रोमिनेशन कैसे होगा। अब ये जो मॉलिक्यूल है ये फिनॉल है, तो फिनॉल का 2 मॉलिक्यूल्स लिया है और ब्रोमीन अभी Br2 के फॉर्म में, सीधी सी बात है Br2 फॉर्म में, मॉलिक्यूलर फॉर्म में, इसके लिए वो Br2 रहता है, लेकिन यहाँ पे 2 फिनॉल है तो यहाँ पे भी 2 ब्रोमीन आएगा। तो अब हम इसका रिएक्शन विद कार्बन डाइसल्फाइड CH2 यानी कि कार्बन डाइसल्फाइड और 273 केल्विन पे अगर हम हीट अप्लाई करते हैं तो उससे हमारे 2 प्रोडक्ट्स मिलते हैं। हमने 2 यहाँ पे इसके लिए किया है बिकॉज हमें 2 प्रोडक्ट मिलते हैं। तो सीधी सी बात है, अगर मैं 1 फिनॉल लूंगा तो 1 का 2 नहीं हो सकता, इसके लिए 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ फिनॉल लिया है ताकि 2 बाय प्रोडक्ट्स मिले हमें। और बाय प्रोडक्ट्स यानी कि वो बाय प्रोडक्ट भी नहीं है, दोनों भी प्रोडक्ट ही है, लेकिन दोनों का जो पोजिशनिंग है ब्रोमीन का वो अलग अलग है। अब अलग अलग कैसे, एक है ऑर्थो पोजीशन पे ब्रोमीन आ रहा है, एक पैरा पोजीशन पे आ रहा है। और हमेशा जो भी पोजीशनिंग की जो फाइट होता है फॉर अटैकिंग वो हमेशा ऑर्थो एंड पैरा के बीच में होता है। कभी भी मेटा के मेटा पे कोई भी मोस्टली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अटैक नहीं होता, बिकॉज मेटा इसको हम हाईली अनस्टेबल कंसिडर करते हैं एज कंपेयर टू ऑर्थो एंड पैरा। मतलब जो भी मेजर रिएक्शंस होते हैं वो ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे होते हैं। मेटा पोजीशन पे भी होते हैं ओनली अंडर वेरी सर्टेन और हाईली सोफिस्टिकेटेड कंडीशंस पे। तो ये नॉर्मल कंडीशंस पे हमें 2 प्रोडक्ट मिलते हैं, जिसमें एक ऑर्थो पे ब्रोमीन है, एक पैरा पे ब्रोमीन है। अब हम ऑर्थो पे ब्रोमीन है तो ऑर्थो ब्रोमो फिनॉल, पैरा पे है तो पैरा ब्रोमो फिनॉल, और बाय प्रोडक्ट हमारा 2HBr। अब इसमें से मेजर कौन सा है माइनर कौन सा है ये कैसे कंसिडर करेंगे। अब मेजर जो है वो पैरा वाला कंसिडर किया है और माइनर ऑर्थो वाला। अब ऐसा क्यों, अब अगर हम ऑक्सीजन को देखेंगे और ब्रोमीन को देखेंगे, दोनों भी इलेक्ट्रोनेगेटिव कंपाउंड है, यानी कि जो दोनों भी पीरियोडिक टेबल के राइट साइड पे आते हैं, मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिव साइड पे। लेकिन ऑक्सीजन पहले आता है या ब्रोमीन पहले आता है, ऑक्सीजन पहले आता है। तो ऑक्सीजन पहले आता है इसका मतलब वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है कंपेयर टू ब्रोमीन। मतलब हेलोजेंस का हमने देखा कि हेलोजेंस आर द हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप्स ऑन द पीरियोडिक टेबल। तो क्योंकि ब्रोमीन बाद में आता है इसका मतलब उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है और ऑक्सीजन का कम है। तो इसके लिए अगर हम ऑक्सीजन के साथ में अगर ब्रोमीन को रखते हैं तो वो थोड़ा अनस्टेबल प्रोडक्ट रहता है। और यही अगर मैं इसको पैरा पे डालूंगा तो यहाँ पे भी एक अलग इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप है, यहाँ पे भी एक अलग इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप है। मतलब दोनों भी कंपाउंड एक तरीके से एक, अगर ये दोनों के एक में दूसरे में एक डिस्टेंस है, यानी कि ये एक अलग डिस्टेंस पे ये एक अलग डिस्टेंस पे है, तो इससे ये कंपाउंड स्टेबल रहता है। अगर यहाँ पे Br और OH दोनों को साथ में रखे हैं तो देयर इज ए चांस कि ये Br इस हाइड्रोजन को खींच ले और एक अलग कंपाउंड बना ले। तो इसके लिए हमारा जो मेजर प्रोडक्ट है वो पैरा ब्रोमोफिनॉल है और माइनर प्रोडक्ट है वो ऑर्थो ब्रोमोफिनॉल है। मतलब ये भी हमारा प्रोडक्ट मिलता है लेकिन माइनर क्वांटिटीज में, और ये हमारा मेजर प्रोडक्ट है जिसमें पैरा पोजीशन पे ब्रोमीन है। तो ये हमने देख लिया हेलोजिनेशन मतलब ब्रोमिनेशन। अब यही अभी एक दूसरा मेथड है जिससे ब्रोमिनेशन होता है, इसमें हम क्या यूज कर रहे हैं, ब्रोमीन वाटर। यहाँ पे कार्बन डाइसल्फाइड था एट 273 केल्विन, अब यहाँ पे मैं सिंपली जस्ट ब्रोमीन वाटर यूज कर रहा हूँ। बाकी पूरा का पूरा सेम है, यानी कि अभी यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स की जगह 1 मॉलिक्यूल ऑफ फिनॉल लिया है और यहाँ पे 3 ब्रोमीन मॉलिक्यूल्स। तो अब ये रिएक्शन कुछ इस तरीके से होगा। अब ये जो है जितने भी ये 3 ब्रोमीन है तो तीनों ब्रोमीन 1 2 3 अल्टरनेट पोजीशन पे उसको अटैक कर जाएंगे, और बचा हुआ जो ब्रोमीन है वो 3 हाइड्रोजन से, मतलब यहाँ से जो हाइड्रोजन निकल रहा है जहाँ पे अटैक कर रहे हैं वो हाइड्रोजन इससे एक Br से बना लेंगे, तो 3HBr हो गया और 3Br इधर आ गए। तो इस टाइप के कंपाउंड को ये कंपाउंड बनाते हैं हम ब्रोमीन से। यानी कि अगर इसका नॉमेनक्लेचर करेंगे अगर IUPAC नेम के हिसाब से तो किस तरीके से होगा। अभी सीधी सी बात है फंक्शनल ग्रुप है हमारा तो नंबरिंग यहाँ से होगा 1। अभी चाहिए तो आप यहाँ से करो यहाँ से करो, दोनों साइड से सेम नंबरिंग होगा। तो 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6। तो अभी 2 ब्रोमीन कितने पे है, 2 पे है, 4 पे है एंड 6 पे। तो 2 4 6 ट्राई ब्रोमो
फिनॉल। तो ये है हमारे कंपाउंड का नाम 2,4,6 ट्राइब्रोमो 1 2 3 ट्राइब्रोमो फिनॉल। तो ये इससे मतलब अगर हम प्रोडक्ट्स और कैटलिस्ट को सेम रखते हैं, खाली उनका क्वांटिटी चेंज करते हैं, और अगर हम कैटलिस्ट को चेंज करते हैं तो उससे हमारे अलग अलग प्रोडक्ट मिलते हैं। तो ये हमने देखा ब्रोमिनेशन यानी कि हैलोजिनेशन। अभी हम देखते हैं नाइट्रेशन। तो नाइट्रेशन मतलब नेम ही सजेस्ट करता है एडिशन ऑफ नाइट्रो ग्रुप। तो उसमें अभी ऐसा रहेगा कि 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ फिनॉल है और ये HONO2 मतलब ये HNO3 ही है जिसे हम नाइट्रिक एसिड कहते हैं। तो नाइट्रिक एसिड 2 मॉलिक्यूल्स मतलब 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ फिनॉल्स व्हेन रिएक्ट्स विद 2 मॉलिक्यूल ऑफ नाइट्रिक एसिड एट रूम टेम्परेचर, RT मतलब रूम टेम्परेचर। तो उससे क्या होगा कि अभी हमारा सेम जैसे यहाँ पे ऑर्थो एंड पैरा पे अटैक हुआ था, वैसे ही NO2 जो है NO2 एक ऑर्थो पे अटैक करेगा, एक पैरा पे अटैक करेगा। बट इसमें मेजर प्रोडक्ट ऑर्थो वाला है और माइनर NO वाला। अब इसमें ऐसा क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में नाइट्रोजन पहले आता है। मतलब ये जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एज कंपेयर टू नाइट्रोजन। इसमें ब्रोमीन ऑक्सीजन से ज़्यादा था, अब इसमें नाइट्रोजन ऑक्सीजन से कम है। इसके लिए यहाँ पे जो NO2 है वो NO2 ये वाला यहाँ पे मेजर प्रोडक्ट होगा और यहाँ पे है वो माइनर प्रोडक्ट होगा। मतलब ऑर्थो वाला मेजर होगा, NO2 वाला माइनर होगा। और यही अगर मैं ब्रोमीन में देखूँ, क्योंकि ब्रोमीन इज हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव कंपेयर टू OH, तो यहाँ पे ऑर्थो वाला माइनर होगा, पैरा वाला मेजर होगा। और NO2 इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव कंपेयर टू OH, इसके लिए ऑर्थो वाला मेजर है, पैरा वाला माइनर है। तो ये देखा हमने एक मेथड। अब सेम दूसरा मेथड, फिनॉल का रिएक्शन सेम कॉन्सेंट्रेटेड, इसमें डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड यूज किया था, इसमें हम यूज कर रहे हैं कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड, वो भी 3 मॉलिक्यूल इन प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। अब ये जो मिक्सचर है कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड और कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, अगर दोनों का मिक्सचर साथ में रखते हैं तो उस टाइप के मिक्सचर को हम कहते हैं नाइट्रेटिंग मिक्सचर। मतलब दोनों भी सेम क्वांटिटी में होना चाहिए। तो लेकिन यहाँ पे वो अलग क्वांटिटी में है, बट एक तरह का वो नाइट्रेटिंग मिक्सचर ही है। 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ नाइट्रिक एसिड और थोड़ा अमाउंट ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 मतलब सल्फ्यूरिक एसिड। और जब हम हीट अप्लाई करते हैं तो हमें जो प्रोडक्ट मिलता है वो ऐसा मिलता है कि जैसे अगर यहाँ पे हमने देखा था ब्रोमीन में जैसे 3Br2 और ब्रोमीन वाटर था, तो तीनों अल्टरनेट पोजीशन पे अटैक कर गए। सिमिलरली तो यहाँ पे भी 3 है, तो NO2 जो है वो NO2 अल्टरनेट पोजीशन पे अटैक करेंगे और बाय प्रोडक्ट हमारा मिल जाएगा। तो बाय प्रोडक्ट कुछ इस तरीके से मिलेगा, तो बाय प्रोडक्ट हमारा वाटर मिलेगा। तो वाटर कैसे मिलेगा? जैसे कि यहाँ पे OH है तो यहाँ से भी H निकल रहा है, यहाँ से भी H निकल रहा है, यहाँ से भी H निकल रहा है, मतलब 1 2 3 3 जगह से H निकल रहा है, 3 OH ऑलरेडी है, तो वाटर मॉलिक्यूल बन गया। अब ये बचा हुआ NO2 इधर आके बाइंड कर गया, तो उससे हमें जो कंपाउंड मिला वो कैसा मिला? जैसे हमने यहाँ पे देखा था 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल, तो यहाँ पे है 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल, NO2 है तो ट्राई नाइट्रोफिनॉल। सेम मैकेनिज्म है, बस फर्क ये है यहाँ पे ब्रोमीन है, यहाँ पे नाइट्रो है। तो सेम ये हमारा हो गया नाइट्रोफिनॉल कंपाउंड मतलब नाइट्रेशन। अब हम देखते हैं सल्फोनेशन क्या होता है। तो जिस नेम ही सजेस्ट करता है मतलब एडिशन ऑफ सल्फोनिल ग्रुप मतलब सल्फोनिक एसिड ग्रुप। तो यहाँ पे जैसे हेलोजिनेशन में ब्रोमिनेशन देखा, तो ब्रोमिनेशन मतलब ब्रोमीन का एडिशन, नाइट्रेशन में नाइट्रो का एडिशन, सल्फोनेशन में सल्फोनिल मतलब सल्फोनिक एसिड का एडिशन। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि ये जो फिनॉल है, फिनॉल का रिएक्शन विद कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, इसको मैंने स्प्लिट फॉर्म में लिखा है HOSO3H। उसका मतलब वही है कि वो सल्फोनिक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड है। तो सल्फ्यूरिक एसिड का रिएक्शन जब हम रूम टेम्परेचर पे करेंगे तो कैसा प्रोडक्ट मिलेगा? तो ऐसा रहेगा कि सेम जो नेगेटिव पार्ट है उससे हमें 2 कंपाउंड मिलेंगे। अब 2 कंपाउंड कैसे? अगर मैं रूम टेम्परेचर पे इसको अप्लाई करता हूँ तो ऑर्थो पोजीशन पे अटैक होगा, मतलब जो SO3H नेगेटिव पार्ट है वो ऑर्थो पोजीशन पे आएगा और हमारा कंपाउंड मिलेगा ऑर्थोफिनॉल सल्फोनिक एसिड, मतलब जो सल्फोनिक एसिड है वो ऑर्थो पोजीशन पे, तो ऑर्थोफिनॉल सल्फोनिक एसिड। अब
यही अगर मैं सेम मैकेनिज्म कंडीशन रखता हूँ, मतलब 1 फिनॉल और कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, खाली रूम टेम्परेचर की जगह अगर मैं 373 केल्विन पे उसको हीट करूँगा, तो जो हमारा जो नेगेटिव पार्ट है SO3H वो ऑर्थो की जगह पैरा पोजिशन पे आ जाएगा और हमें हमारा प्रोडक्ट मिलेगा पैरा फिनॉल सल्फोनिक एसिड। तो ये हमने देख लिया कि इलेक्ट्रोफिलिक अरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, मतलब जो इलेक्ट्रोफिलिक ग्रुप है, मतलब जो नेगेटिवली चार्ज ग्रुप है वो कहाँ पे रिएक्ट करते हैं, किस टेम्परेचर पे रिएक्ट करते हैं और किस पोजीशन पे, और कितने अमाउंट ऑफ रिएजेंट्स यूज करते हैं, तब ये रिएक्शंस पॉसिबल है। जैसे कि ब्रोमिनेशन देखा, तो ब्रोमिनेशन में भी 2 कंडीशन देखे हमने, एक में जब कैटलिस्ट कार्बन डाइसल्फाइड था, एक में जब ब्रोमीन वाटर था। नाइट्रेशन में भी एक में जब नॉर्मल डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड यूज किया था और एक में कॉन्सेंट्रेटेड यूज किया था। सल्फोनेशन में भी एक में रूम टेम्परेचर पे अप्लाई किया, एक पे थोड़ा हाई टेम्परेचर पे। तो ये हमने देखा इलेक्ट्रोफिलिक अरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ फिनॉल्स में।